एवरीबॉडी, वेलकम टू द ब्रेन गेम। अगर आप इग्नू असाइनमेंट्स में 90% स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं इग्नू की ही तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं असाइनमेंट्स लिखने के लिए वो डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। So the first step is to download your assignment question papers from the website and print them out. सबसे पहले तो आपको उनको प्रिंट करके रखना होगा। Now the second step is to make your front page या cover page या जो आपका पहला पेज होता है असाइनमेंट का उसको बनाने का। तो you have to write all these important information इसी ऑर्डर में, इसी फॉर्मेट में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सभी चीज़ों को जैसे कि नाम, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड, इन सभी चीज़ों को आपको बोल्ड लेटर्स में लिखना है और ये पहला पन्ना या पहला पेज होगा आपके असाइनमेंट का। सो मेक श्योर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें इस फॉर्मेट को, अदरवाइज आपके असाइनमेंट्स को रिटर्न कर दिया जाएगा और आपको दोबारा से सबमिशन करना पड़ेगा। Now third step is to use only A4 size paper, white in color, और वो दोनों साइड पे रोल्ड होना चाहिए। रोल्ड का मतलब हुआ कि दोनों साइड पे आपके लाइंस होनी चाहिए। आप प्लेन पेजेस तब यूज करिए जब आपको डायग्राम्स बनाने हैं, मैप्स बनाने हैं या कुछ ऐसा दिखाना है बनाकर या कोई पिक्चर चिपकानी है, तब आप उसको प्लेन पेपर पर लगाकर कर दीजिए। अदरवाइज यूज रोल्ड पेजेस, यानी कि आपके लाइन वाले पेजेस आपको यूज करने होंगे एंड मेक श्योर दे आर A4 साइज ओनली। नाउ अगला स्टेप है आपको अपने सारे असाइनमेंट्स को खुद के हाथों से लिखना होगा। ओनली हैंड रिटन असाइनमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड। कोई भी टाइप की हुई चीज या प्रिंटेड कॉपीज रिजेक्ट कर दी जाएंगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू नंबर ऑल द पेजेस, देन टाई देम ऑल। आपको हर एक पेज पर नंबर लिखनी है, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 जिस तरह से भी होगा, क्योंकि उसी ऑर्डर में ही आपके असाइनमेंट्स को चेक किया जाएगा। अगर कोई भी नंबर आगे पीछे होता है तो मार्क्स किसके जाएंगे? आपके जाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर आप इसका भी ध्यान रखिएगा। नाउ राइट योर क्वेश्चन नंबर फॉर ईच आंसर। तो पहले होता था कि हमें ना क्वेश्चन भी लिखना होता था ब्लैक पेन से, उसके बाद आंसर लिखना होता था। तो अब ऐसे कोई नीड नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट मेक श्योर कि आपने क्वेश्चन नंबर अच्छे से मेंशन किया हो। अगर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है तो उनको भी अच्छे से मेंशन करो एंड देन राइट डाउन योर आंसर। जैसे भी आपका क्वेश्चन है उसको फॉलो करते हुए आप वहाँ पर लिखेंगे। नाउ इट्स अप टू यू, ये ऑप्शनल है कि आप अगर क्वेश्चन भी लिखना चाहते हैं आप प्लीज लिखिए एंड यूज अ ब्लैक पेन फॉर दैट, एंड अपने आंसर्स को लिखने के लिए यूज अ बॉल ब्लू पेन। यस, अब पेन्स कैसे यूज करने, कोई भी जेल पेन, फाउंटेन पेन या यूज ना करें जो कि पानी गिरने पे फैल जाए पेपर पे। ऑलवेज यूज अ बॉल पॉइंट पेन, और वो ब्लू कलर के पेन से ही आपको अपना आंसर लिखना होगा। नाउ ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आई होप कि सबको पता होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं ऑब्वियसली मार्क्स को कटेंगे, तो ट्राई कीजिए कि आप सभी आंसर्स को अच्छे से लिख दीजिए। एंड असाइनमेंट में वैसे भी 30% वेटेज आपको मिलता है, आपके ओवरऑल परसेंटेज को बढ़ाता है, तो हो सके तो सारे आंसर्स अच्छे से लिख लेना और अच्छे मार्क्स आपके तभी आ पाएंगे। नाउ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, अगर आप अपने असाइनमेंट आंसर्स का एक कॉपी रख लेंगे तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे असाइनमेंट्स मिसप्लेस हो जाते हैं या फिर हमारे मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं। तो उस पर्टिकुलर रीजन से आपके पास अपने आंसर्स की कॉपी होनी चाहिए, सो दैट आप वापस से सबमिट कर सकें या फिर कंप्लेन दर्ज करा सकें। तो आपके पास ये भी प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने असाइनमेंट्स लिखे थे, इस रीजन से कॉपी आपके पास होना चाहिए। नाउ अपने असाइनमेंट्स को आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाकर ही सबमिट करना होगा, कहीं और नहीं। अगर आपका स्टडी सेंटर फॉर सम रीजन बंद है या बंद हो गया है तो आप उस असाइनमेंट को ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन सबमिट करने का रीजन आपको इग्नू खुद ही देंगे, वो खुद ही बोलेंगे, तभी आपको करना है। अदरवाइज आपको अपने स्टडी सेंटर में जाकर ही करना होगा। नाउ डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स, या फिर आप पूरा का पूरा अगर कहीं से कॉपी करते भी हैं तो प्लीज ट्राई कि आप पैराफ्रेज करिए। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि कुछ वर्ड्स, लाइंस या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आगे पीछे बदल करके लिखे, सिनोनिम्स यूज करें, क्योंकि आप पूरा का पूरा अगर डिट्टो कॉपी ही कर देंगे तो भी आपके मार्क्स कटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो प्लीज आप ट्राई कीजिए कि आप आंसर्स अपने वर्ड्स में लिखोगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। एंड यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम गूगल या फिर ChatGPT, लेकिन हो सके तो वहां से पूरा कॉपी मत करिए, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे चेंज करके लिखिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने स्टडी मटेरियल को ही रेफर करिए। नाउ अगर आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो आपको कितने वर्ड्स पे लिखना होगा, तो ये असाइनमेंट के क्वेश्चन में ही ऑलरेडी होता है कि आपको कितने वर्ड लिमिट में लिखना होगा। तो जनरली देखा गया कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है एंड 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 500 वर्ड्स में लिखना होता है, और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसको 100 वर्ड्स में लिखना होता है। तो वर्ड लिमिट जनरली जो है दी जाती है, इट इज ऑलवेज गिवन।
एंड इफ इट इज नॉट तो आप इतने वर्ड्स में भी लिख देंगे तो भी चलेगा। नाउ स्टार्ट योर आंसर विद एन इंट्रोडक्शन। आप अपने आंसर को हमेशा एक इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए। जो भी मेन कॉन्सेप्ट पूछा गया आपके क्वेश्चन के अंदर उसके बारे में कुछ लिख दीजिए 1-2 लाइंस के अंदर, देन राइट योर मेन आंसर नेक्स्ट। सो सारे आंसर को आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए या फिर पैराग्राफ के फॉर्म में लिख लीजिए। इट विल डिपेंड ऑन योर कोर्स। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पैराग्राफ वाइज लिखिए। अगर आपको सोशल स्टडीज या साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। देन लास्ट में आपको जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा था 2 लाइंस में, वैसे ही कंक्लूजन लिखना होगा 2 लाइंस में। यू नीड टू बेसिकली कंक्लूड योर आंसर। और कंक्लूजन ट्राई कीजिए कि आपका रिलेटेड होना चाहिए क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या पूछा है एग्जैक्टली वही कुछ डायरेक्टली आंसर करते हुए अपना कंक्लूजन आप यहाँ से बना सकते हैं। नाउ आपको सारे इन पेजेस को कंपाइल करना है, इनको एक थ्रेड से बांधना है। यू हैव टू टाई देम अप एंड देन उसको एक फाइल के अंदर डाल देना है। अब ये फाइल आप स्टिक फाइल यूज कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप इमेजेस देख सकते हैं, ऐसे फाइल्स में आप उसको डाल के आप सबमिट कर सकते हैं अपने स्टडी सेंटर में। अब जब आप असाइनमेंट्स को स्टडी सेंटर में सबमिट करेंगे तो आपको एक रिसीट मिलेगी। प्लीज मेक श्योर आप रिसीट ले लीजिए क्योंकि वो भी प्रूफ होता है कि हाँ आपने असाइनमेंट्स को सबमिट किया था। नाउ अगर आपको सॉल्व्ड असाइनमेंट्स चाहिए तो ये वीडियो देखो। इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए और हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपको हम सॉल्व्ड असाइनमेंट्स दे दें। बट अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए कि खुद से ही लिखें और ये सारे टिप्स को फॉलो कीजिए, या फिर क्लिक ऑन दी आई बटन या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिए उस वीडियो का लिंक जहाँ पर हमने सॉल्व्ड असाइनमेंट्स की बात करी है। सो दैट इज इट गाइस। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे, आप अच्छे से उनको फॉलो कीजिए। डेफिनेटली यू विल स्कोर मोर देन 90% इन योर असाइनमेंट्स, क्योंकि असाइनमेंट्स में अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज को भी वो बढ़ा देता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।